मास्टर जयप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पे शाहपुर सुक्का में। तो इस बार किस तरह का कैंडिडेट लग रहा है कि जो जीत सकता है? ऐसा है कि कैंडिडेट जीतने की बात बताता मैं। देखो, जो नया कैंडिडेट है यहाँ जो, इसके बारे में सही नहीं आकलन लगाया जा सकता कि कौन जीत सकता, समझे? ये है। तो अभी आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट बेहतर है? अगर 3 कैंडिडेट की बात करें, एक ओम कुमार जी हो गए, चंद्रशेखर जी हो गए, या मनोज कुमार पूर्व जो जज है, वो 3 कैंडिडेट है। इन तीनों कैंडिडेट में आपके हिसाब से कौन बेहतर है? देखो, ये गठबंधन का ही वो है अब की बार जो, समझे, इनसे तो बहुत परेशान हो चुके बस। गठबंधन में मनोज कुमार जो है, अगर उनकी बात देखी जाए तो उनको जैसे चंद्रशेखर हो गए या ओम कुमार जी हो गए, ओम कुमार जी जो है सांसद पहले रह चुके हैं, या चंद्रशेखर जो है राजनीति में हैं पहले से। अगर इनकी बात करें, इनको तो राजनीतिक जो है जानते ही नहीं है। अगर एक राजनीति वाला बंदा अगर राजनीति करता है तो कुछ बेहतर होता है। ये पब्लिक के लिए तो कुछ भी ना कर रहे हैं। एक बताओ, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? किसान है, किसान कितने दिनों तक वहाँ धरना दिया इन्होंने, कितने परेशान रहे। कुछ सोचा इनके बारे में? MSP के लागू करने के लिए कहा, वो नहीं किया इन्होंने, समझे? दूसरी बात, रेट बढ़ाने की बात आती किसानों की कि भाई फसल का रेट बढ़ाया जाए, तो नहीं बढ़ाते। 20 रुपये बढ़े, क्या हो 20 रुपये में? दूसरी बात, मजदूरी है, मजदूर के पास जाते हैं तो वो अपने मनमाने पैसे लेता है, जितने चाहता वो मांगता है ना, उतने ही देने पड़ते हैं काम कराने के लिए। तो ये तरीका ठीक है? इसी चीज़ क्या तो कोई अंकुश लगना चाहिए। सरकार हमसे समझते, सरकार आई नहीं। अच्छा, सांसद की बात करें, पूर्व सांसद को अभी जो सांसद है, उन्हें आपने कभी देखा है? हमने नहीं देखा उन्हें। दूसरी बात, सांसद है, मतलब निधि में इनके 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आते हैं, समझे? कोई सड़क इन्हें अगर बनवाई हो तो बताइए आप, समझे? 10 साल भाजपा हो गए शासन करते हैं, कोई सड़क इन्होंने नहीं बनाई की सड़क की। गोरखपुर में हाईवे बनवा रहे हैं, उस पर हम चले गए क्या? अरे भाई, वहाँ की पब्लिक चलेगी? यहाँ तो हमारे जो सांसद थे वो गिरीश चंद थे। तो गिरीश चंद जी कभी दिखे? कुछ नहीं किया उन्होंने, दिखने की बात है, कभी आज तक शकल नहीं देखी। हाँ। तो अब जो है, अगर आप वोट डालोगे तो वोट डालने पे आपकी क्या शर्त है कि मैं वोट उस का, अगर विकास आपका कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप उस कैंडिडेट के सामने रखना चाहते हैं कि भाई ये काम अगर होगा तो हम वोट डालेंगे? मेन पर जो सड़क की बात है, ये सड़क जो इधर से इधर की जो बन रही है, पड़ी है कच्ची, वो राम स्वरूप जी ने बनवाई थी। ये बन जाए तो ये मुद्दा रखा है हम। और क्या, कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? ये शाहपुर सुक्का से हाईवे तक चढ़ी, हाईवे जो कोल्ड स्टोर वाला रास्ता है। और प्रधान जी, आपका क्या रहेगा? 3 जो कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से कौन लग रहा है बेहतर है? 3 में तो गठबंधन का प्रत्याशी हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं, जज भी रह चुके हैं, भले से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपना, लेकिन संसद में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा पहुंच रहा है तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा अभी जैसे जो हमारे जो गिरीश चंद जी थे सांसद जो पुराने, उनको कभी देखा? अभी जो जनता है, जनता वोट डालने से कतराने लगी है। जनता वोट डालने से कहती है कि कोई फ़ायदा तो होता नहीं। अभी कुछ लोग यहीं पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम बोल के क्या करें या हम सवाल करके क्या करें, जब हमारे वोट का हम वोट दे देते हैं, नेता जीत जाते हैं और उसके बाद विकास कहीं नहीं होता। तो ऐसे में जैसे आपने एक बात पढ़े लिखे वाली बात कही, तो जनता को भी तो जागरूक करने की ज़रूरत है कि जनता भी सवाल उठाए या अपनी बात रखे। जनता क्यों नहीं सवाल उठाती? सवाल क्या है असल में, क्या है आज के समय में जो राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, क्योंकि जो बड़ा आदमी है उसको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मध्यम वर्ग का है उसको फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से, मजदूर तबका है वो अपने रोटी खाने कमाने से लगा हुआ है। तो राजनीति का स्तर इन लोगों ने इतना गिरा दिया कि पब्लिक ये बोल नहीं पा रही, ना वो समझ पा रही है। और दूसरी बात, आज के समय में जो हमारे देश में इतना जहर दिलों में घोल दिया गया है राजनीतिक पार्टी द्वारा कि वो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का भविष्य समझ ही नहीं पा रहे बड़े लोग कि हम करने क्या जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए बीजेपी सरकार भी है और बीजेपी यहाँ पे जब मनोज पारस विधायक जो हैं उनसे जब जनता ने सवाल किया कि आप विकास नहीं करते, आपने जो है ना ये जैसे मनावर रोड वाली थी या नगीने वाली रोड जो थी या नेटवर्क और जो रोड वाली बात थी, तो उन्होंने ये कहा जनता से कि भाई मैं जो हूँ कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन वाली बात आ रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो कहीं आपके जो जज साहब हैं उनके मुंह पे भी तो ये लाइन नहीं होगी?
नहीं, बात आपकी ठीक है, उनके मुंह पे ये लाइन नहीं होगी, लेकिन हमें एक संतुष्टि है कि हम क्षेत्र के विधायक मनोज पारस जिस हम विधानसभा से नगीने से आ रहे हैं, उसी पार्टी से हम सांसद चुन के भेज दें तो हमारी तो डबल निधि होगी ना। एक बार हम सांसद जी से अगर 1000 रुपये का काम ले लेंगे तो 1000 रुपये का काम विधायक निधि से भी ले लेंगे तो हमारा तो 2000 का काम हो गया ना आराम से। अगर हम एक बार बीजेपी को दे दें, एक उसको दे दें, तो हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, आप जैसे टीचर रहे और गवर्नमेंट टीचर रहे, तो वैसे आपको तो कोई कभी सरकार में किसी मंत्री या किसी से काम की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी? काम की ज़रूरत पड़ी तो करने वाला कौन है, मैं बताऊंगा आपसे। ये हाईवे में ज़मीन गई थी हमारी, तो ये समझिए आप, पेड़ थे हमारे यूके लिप्टिस के और उसके पॉपुलर के, तो जो ये SLO होता है ना, ये SDM की पोस्ट होती है। SDM चांदपुर का चार्ज भी उन पर, मतलब ये SLO भी है, भूमि अध्यक्षीय अधिकारी। तो ये समझ लो इनसे फाइल वो बने पड़े कागज़ पेमेंट होने के लिए, साइन नहीं कर रहे, पैसे के चक्कर में पैसे दो जी। ये पोजीशन जो है वो भाजपा की सरकार में हो रही है, कोई अंकुश किसी तरह का है नहीं। अब जो है चाचा गुस्से में है भाजपा सरकार को लेके, उन्होंने अपनी बात रखी, वहीं गठबंधन को लेके बात करी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भाई, किसी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो छोटा सा एक वो जिन्होंने हर जनता की अपनी राय, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और नगीना लोकसभा सीट से आने वाले टाइम में क्या बेहतर होगा, किस तरह से बेहतर होगा, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और गांव-गांव जाएंगे, जैसे आज हम शाहपुर सुक्का थे और यहाँ के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की हमने, तो इसी तरह से और गांव भी जाएंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।